Happy morning, children. This is Sarfraz sir. We have already discussed about lesson number 10, Understanding HTML. In this chapter, we have discussed about history of HTML and about the basic tags of HTML. Including this, we have already discussed about www founder Tim Berners-Lee. Today, we will discuss about the type of HTML tags. There are two types of HTML tags, which are container tags and empty tags. Container tags having opening tags as well as closing tag, राइट यानी उनमें ओपन टैग भी होता है और स्लैश के साथ में उनकी क्लोजिंग भी होती है, वो हमारे कंटेनर टैग्स कहलाते हैं. एम्प्टी टैग्स में हमारी ओपनिंग तो होती है लेकिन क्लोजिंग के लिए स्लैश टैग्स नहीं होते हैं, राइट. इसके बाद में हमारा अरेंजमेंट होता है टैग्स का. अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो टैग्स हमारे पहले ओपन होते हैं वो पहले बंद होते हैं, राइट, और जो लास्ट में होते हैं वो लास्ट में बंद होते हैं. इसका मतलब ये है कि टैग 1 अगर सबसे पहले ओपन हुआ है तो वो सबसे लास्ट में बंद होगा. टैग 2 उसके बाद में ओपन हुआ है तो वो पहले बंद हो जाएगा, राइट. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले टैग 1 ओपन हुआ है, उसके बाद टैग 2 ओपन हुआ है. तो हमें जब क्लोज़ करना है तो टैग 2 को हमें पहले क्लोज़ करना होगा और जो टैग 1 टैग है जो सबसे पहले ओपन हुआ था वो लास्ट में हुआ. Apart from this, empty tags are there. Empty tags contains only on tags. It means opening tag होते हैं, उनकी closing नहीं होती है. Now this is simple note of our basic structure of HTML. To create HTML document, you can type the text in any word processor, right? WordPad और Notepad और MS Word. Notepad is better option. तो उसमें देखिए HTML टैग हमने सबसे पहले लगाया, हेड टैग लगाया, हेड में हमने टाइटल दिया, टाइटल ऑफ द वेब पेज, टाइटल को क्लोज़ कर दिया, उसके बाद हेड को क्लोज़ कर दिया. बॉडी ओपन किया है, उस बॉडी में हम अपना जो भी पैराग्राफ या जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं. BR टैग हमने दिया है लाइन को ब्रेक करने के लिए, इनकी कोई भी क्लोजिंग नहीं होती. अब बॉडी टैग ओपन हुआ था वो यहाँ पर क्लोज़ हो गया है स्लैश के साथ, और जो टैग सबसे पहले ओपन हुआ था उसे हमने सबसे लास्ट में क्लोज़ किया है, राइट. अब हम HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू कैसे करते हैं, राइट. यानी हमने कोडिंग को लिख लिया नोटपैड में, तो अब हम क्या करते हैं, हम ब्राउज़र पे जाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, और उसमें उस .html डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसे हमने नोटपैड में सेव किया था. नोटपैड में जो भी हमने कोडिंग की थी उसमें फ़ाइल में जाते हैं, ठीक, उसे सेव कर देते हैं. .html एक्सटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, उसे हम सेव कर देते हैं. उसके बाद अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, उसमें फ़ाइल में ओपन में ब्राउज़ करते हैं. कौन सी फ़ाइल, वही .html फ़ाइल जो कि हमने नोटपैड में बनाई थी, और जैसे उसे ओपन करते हैं तो हमें उस फाइल की ब्राउजिंग यानी उसका डिस्प्ले हमें दिखाई दे जाता है, राइट. तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं HTML में, और उसका आउटपुट जो आता है वो हमारा आता है ब्राउज़र पे. उसके बाद एक हेडिंग आता है एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टैग, जो टैग के साथ में होती हैं. HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स. An attribute is a property that provides additional information about the HTML element. जैसे font is a tag, और font के अंदर कई चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ उसकी एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं, जैसे साइज़ और कलर. तो font टैग है और एट्रीब्यूट हमारे साइज़ और कलर हैं, ठीक. तो अगर किसी भी टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स. टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें देखो कंटेनर एलिमेंट्स के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है. उसमें आ गया एक हेडिंग टैग. तो हेडिंग, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, H1 to H6. H1 में सबसे बड़ी हेडिंग आएगी, H2 में उससे छोटी, H3 में उससे छोटी, और H6 में सबसे छोटी हेडिंग. ये हम इसलिए देते हैं वहाँ पर, ये इसलिए होती है
ताकि हमें कई बार सब हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सब हेडिंग्स को ये बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए होता है। आफ्टर दैट पैराग्राफ टैग हेडिंग्स आर कंप्लीटेड। पैराग्राफ टैग किस लिए होता है? कोई भी पैराग्राफ को हमारे वेब पेज में देने के लिए। एनी टेक्स्ट कंटेनिंग मोर देन अ फ्यू लाइन्स should be given inside a paragraph tag. The P tag offers a way to structure the text into different paragraphs. तो हमारा P tag जो होता है वो पैराग्राफ टैग होता है, जिससे हमारी जो लाइंस होती हैं वो पैराग्राफ के फॉर्म में आ जाती हैं। अब उनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? अलाइनमेंट, ठीक है। इसमें जो अलाइन मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे टैग्स होते हैं उनके साथ में जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अलाइनमेंट इज़ अ एट्रीब्यूट, अलाइनमेंट इज़ एन एट्रीब्यूट। तो पैराग्राफ में ये अलाइनमेंट है। सेंटर, अगर आपको पैराग्राफ सेंटर में चाहिए तो पी अलाइन इक्वल्स टू राइट, अगर आपको राइट में चाहिए तो पी अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, अगर आपको लेफ्ट में पैराग्राफ चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है पी अलाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई, अगर आपको दोनों लाइंस इक्वल मार्जिन्स पर चाहिए तो। आफ्टर दैट empty elements, I have told you about this. Empty element does not have closing tag. Empty element does not have any closing tag. जैसे br टैग है, जिसको जिस टैग को हम जिस लाइन पर भी पुट कर देंगे वहाँ से वो लाइन ब्रेक हो जाती है, राइट। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको क्लोज़ करने की। ऐसे ही अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए कहीं पर तो उसके लिए HR टैग होता है, right? If I ask you the example of empty text, so you will say br and HR tag. So these are the tags through which we can create our web page. Some empty tags are there, some container tags are there. So along with this I am also sending some exercises. You have to complete those exercises also, and one practical video I'll also include in this so that you could easily understand these things. Thank you very much, children.